जय हिंद सभी को। आज हम पढ़ने वाले हैं एक ज़बरदस्त पाठ जो कि एक खेल के ऊपर आधारित है। वह खेल कौन सा है, कितने खिलाड़ी उसमें खेलते हैं, आज हम जानेंगे। मैं जानता हूँ कि आप सभी को खेल बहुत पसंद है। क्या आपने कभी ऐसा खेल खेला है जिसमें खिलाड़ी दूसरे के पाले में जाकर सामने वाली टीम के खिलाड़ियों को छू कर आता है और सामने वाली टीम के खिलाड़ी उस खिलाड़ी को पकड़ते हैं? मैं समझ गया कि आप लोग सही सोच रहे हैं। क्या आपको पता है इस खेल को हम कई और नामों से भी बुलाते हैं? जी हाँ, जैसे हुतुतु, छू किटकिट, लादूदू, चेडू गुड्डू और जी हाँ, कबड्डी। कबड्डी शब्द का प्रयोग प्रायः उत्तर भारत में किया जाता है, दक्षिण में चेडू गुड्डू और पूर्व में यानी ईस्ट में हुतुतु के नाम से भी जानते हैं। क्या आप जानते हैं कबड्डी बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है, जैसे भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। जैसा कि आप पेज नंबर 77 में देख रहे हैं कि दो टीमें, एक पीली टीम और एक हरी टीम के एक खिलाड़ी के बीच में मुकाबला चल रहा है। हरी टीम का खिलाड़ी पीली टीम के पाले में चला गया है। हरी टीम के खिलाड़ी को हुतुतु हुतुतु बोलते हुए बिना सांस तोड़े पीली टीम के किसी खिलाड़ी को छूकर आना है। पीली टीम का कप्तान वसुधा से कह रहा है कि श्यामला को पकड़ो, यहाँ से पकड़ो। श्यामला का हाथ लाइन को छू ना पाए। लेकिन ये क्या, श्यामला ने तो लाइन को छू लिया। सारी टीम आउट हो गई। क्या आपको पता है कबड्डी की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? जी हाँ, 7। चलो आगे की कहानी पढ़ते हैं। What are the girls doing? They are shouting out, out, out. It is clear that they are playing a game. What do you call this game? Chedu Guddu, Hututu, Choo Kit Kit, Hadudu or Kabaddi or something else? When 6 girls surrounded Shyamla and caught her, everyone thought that she was out. Somebody caught her legs and somebody her arms, while one girl caught her by the waist. But Shyamla was not the one to give up. She dragged herself and managed to touch the line in the center. When Shyamla touched the line, all the girls of the opposite team were holding her. So all of them got out. But Rosie argued that Shyamla had taken a breath in between, so the team was not out. Shyamla insisted that this was not true. She said that if she had taken a breath, why did the girls keep holding her? There was a big argument. Finally, Shyamla won. पेज नंबर 78 में आप देख रहे हैं। ये देखो, ये लड़कियां क्या कर रही है। वह चिल्ला रही है आउट आउट। इससे ये तो पता लग गया कि ये खेल खेल रहे हैं। और हम ये पढ़ चुके हैं कि ये कबड्डी खेल रहे हैं। जब श्यामला को 6 लड़कियों ने घेर लिया और पकड़ लिया तो सभी लोग सोच रहे थे कि श्यामला आउट हो जाएगी, क्योंकि किसी ने उसका हाथ पकड़ा हुआ था, किसी ने उसके पैर पकड़े हुए थे और किसी ने उसे कमर से पकड़ा हुआ था। लेकिन श्यामला ऐसी लड़की नहीं थी जो आसानी से हार मान जाए। उसने अपने आप को घसीटते हुए सेंटर लाइन को छू लिया। जब श्यामला ने लाइन को छुआ तब पीली टीम के सभी खिलाड़ियों ने उसे पकड़ रखा था। सभी मतलब 7। तो सभी खिलाड़ी आउट हो गए थे। लेकिन रोजी, पीली टीम की खिलाड़ी, ने तर्क दिया कि हमारी टीम आउट नहीं है, क्योंकि श्यामला ने अपनी सांसें तोड़ दी थी। लेकिन श्यामला ने जोर दिया कि यह सही नहीं है। उसने कहा कि अगर मैंने सांस तोड़ी थी तो सभी लड़कियों ने मुझे क्यों पकड़ा हुआ था। काफ़ी लंबी बहस हुई, लेकिन आखिरी में श्यामला जीती। बच्चों, क्या आप जब खेलते हो तो आप भी तर्क वितर्क करते हो? तो उसे कौन सुलझाता है? The game of Kabaddi.
So, this is what a game of kabaddi is like. Pushing and pulling, screaming and shouting, dragging and falling on the ground. It is a rough game, yet it has many rules. It is lots of fun and lots of exercise. Holding your breath while running and continuously saying kabaddi kabaddi, and also trying to touch the players of the opposite team. So many things to do in kabaddi. You can do this as long as you can hold your breath. You need to use both your body and mind in this game. You have to use your strength to pull or stop the players. At the same time, you have to think about how to enter the other side. You have to decide whom to touch quickly and come back. If you get caught, then how do you reach the line in the center? पहले ये खेल सिर्फ लड़के ही खेला करते थे, लेकिन समय बदल रहा है। आज लड़कियां भी इस खेल को खेलती हैं। चलो आगे की कहानी पढ़ते हैं। पेज नंबर 79। कबड्डी का खेल। कबड्डी एक ऐसा खेल है जिसमें चीखना, चिल्लाना, खींचतान, घसीटना, ज़मीन पर गिरना एक आम बात है। ये एक कठोर और असभ्य सा खेल है, पर इसके भी कई सारे नियम हैं। इस खेल को जब खेलते हैं तो बड़ा मज़ा आता है और साथ में बड़ी कसरत भी हो जाती है। भागते हुए और बिना सांस तोड़े कबड्डी कबड्डी बोलते रहना और सामने वाली टीम के खिलाड़ियों को छू कर आना, इतने सारे काम एक साथ कबड्डी के खेल में करने पड़ते हैं। ये आप तब तक कर सकते हैं जब तक आप अपनी सांसों को नहीं तोड़ते हैं। इस खेल में आपको अपने तन और मन दोनों को एक साथ काम में लाना होता है। आपको अपनी पूरी शक्ति से खिलाड़ी को खींचना और रोकना होता है। साथ में आपको यह भी ध्यान रखना होता है कि किस तरह से सामने वाले की टीम के पाले में जाना है, किस खिलाड़ी को छूकर वापस आना है, और अगर इस बीच आप पकड़े जाते हैं तो किस तरह से सेंटर लाइन को छूना है। Next time, when you play kabaddi, focus your attention on your legs, arms and eyes. You will notice that good coordination is required between eyes, legs and arms. पेज नंबर 80। अगली बार जब आप कबड्डी खेलें तो अपना सारा ध्यान अपने पैरों, हाथों और आँखों पर लगाना, जिससे आपको ये पता लगेगा कि पैरों, हाथों और आँखों के बीच एक अच्छे सामंजस्य की ज़रूरत पड़ती है। Karnam Malleshwari. Have you seen or read about her in the newspapers? Karnam Malleshwari is a weightlifter. She lives in Andhra Pradesh. Her father is a police constable. Malleshwari started lifting weights when she was 12 years old. Now she can lift a weight of 130 kilograms. Karnam has won 29 medals in international events. Her 4 sisters also practice weightlifting. A story of 3 sisters. Look at this photograph. Don't they look like simple grandmothers? But they are different. The picture is of the 3 sisters, Jwala, Leela and Hira. They live in Mumbai. All 3 of them played kabaddi and taught the game to others. Jwala tells, when we were young, girls were not allowed to play this game. People thought that if girls played such rough games, nobody would marry them. They also said that the girls had to wear boys' clothes to play kabaddi. That is why they stopped girls from playing. बच्चों, क्या आपके स्कूल में लड़कियां कबड्डी खेलती हैं? क्या आपकी दादी माँ और नानी माँ जब आपकी उम्र की थीं कबड्डी खेलते थे? चलो हम उन लड़कियों के बारे में पढ़ें जो खेलती हैं। कर्णम मल्लेश्वरी। बच्चों, क्या आपने कभी सुना है या पढ़ा है किसी अखबार में कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में?
कर्णम मल्लेश्वरी एक भारोत्तोलक यानी वेट लिफ्टर हैं। वह आंध्र प्रदेश में रहती हैं। क्या आप जानते हैं आंध्र प्रदेश कहाँ है? ये देखो, ये है इंडिया और ये है आंध्र प्रदेश। क्या आप जानते हैं पहले तेलंगाना भी आंध्र प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था? चलिए आगे बढ़ते हैं। कर्णम मल्लेश्वरी के पिताजी पुलिस में कांस्टेबल पद पर हैं। मल्लेश्वरी जब 12 साल की थी तब से भार उठाना शुरू कर दिया था। वह 130 किलोग्राम भार उठा सकती हैं। मल्लेश्वरी ने अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में कुल 29 पदक जीते हैं। उनकी 4 बहनें भी वेट लिफ्टिंग करती हैं। आइए हम पढ़ते हैं उन 3 बहनों के बारे में। कहानी 3 बहनों की। इस चित्र को देखो। क्या आपको ये हमारी दादी नानी जैसी नहीं लगती हैं? लेकिन ये तीनों ही काफ़ी अलग हैं। ये चित्र 3 बहनों का है। इनका नाम है ज्वाला, लीला और हीरा। ये तीनों मुंबई में रहती है। क्या आपको पता है मुंबई कौन से राज्य में है? जी हाँ, महाराष्ट्र में। आइए देखें। ये है महाराष्ट्र और ये है पश्चिम में मुंबई, जो कि सागर के पास है। क्या आप इस सागर का नाम जानते हैं? इस सागर का नाम है अरब सागर। आइए आगे बढ़ें। तीनों बहनें कबड्डी खेलती थी और दूसरों को भी सिखाती थी। ज्वाला कहती है, जब हम जवान थे तब लड़कियों को अनुमति नहीं थी कि वो कबड्डी खेलें। लोग सोचते थे अगर लड़कियां ये रफ गेम खेलेंगी तो कोई भी उनसे शादी नहीं करेगा। वो ये भी सोचते थे लड़कियों को लड़कों के कपड़े भी पहनने पड़ेंगे। The sisters were young when their father died. Their mother and mama's maternal uncles brought them up. Both uncles used to play kabaddi and kho-kho. They encouraged the 3 girls to play kabaddi. Jwala and Leela talk about their experiences. Almost 50 years ago, when we started to play kabaddi, girls never got a chance to play this game. Parents did not let them play the game, but we always felt that we should play, and my uncles and mother supported us. We 3 learned the game and some other girls also joined us. We formed a kabaddi club, which is active even today. Remembering those days, Leela and Hira still get very excited when they talk about their matches. They tell how they won some matches which they were about to lose. This was possible because of their strong will. During those matches, some very interesting things happened. Once, they had to go to different town for a big match. Leela tells, the match had to start at 6:30 in the evening. We went to see a movie from 3 to 6 o'clock. We thought we would be back in time for the match. As soon as the movie started, we noticed some noise and disturbances. It was created by our mama, who was looking for us in the hall with a torch. When he found us, he gave a big scolding right there in the cinema hall. जब तीनों बहनें युवा थीं तभी उनके पिताजी का देहांत हो गया था। उनकी माँ और मामाओं ने उन तीनों बहनों को पाल पोस कर बड़ा किया। दोनों मामा भी कबड्डी और खो खो खेला करते थे। उन्होंने तीनों बहनों को प्रोत्साहित किया कि वो भी कबड्डी खेले। ज्वाला और लीला अपने अनुभवों के बारे में बताती हैं। 50 साल पहले जब हमने कबड्डी खेलना शुरू किया था, लड़कियों को उससे पहले कभी मौका ही नहीं मिला था खेल को खेलने का। माता पिता कभी कबड्डी खेलने की आज्ञा नहीं देते थे।
लेकिन हम हमेशा सोचते थे कि हमें खेलना चाहिए और हमारे मामाओं और माँ ने हमारा सहयोग किया। हम तीनों ने खेल सीखा और कुछ और लड़कियां हमसे जुड़ी। हमने एक कबड्डी क्लब बनाया जो आज भी चल रहा है। उन दिनों को याद करके लीला और हीरा आज भी उन खेलों के बारे में बात करते ही उत्साहित हो जाती हैं। वह कहती है कि वो किस तरह से खेल जीती थी जो खेल वो हारने वाली थी। यह संभव हो पाया था उनकी मजबूत इच्छा शक्ति से। उन खेलों के दौरान कई दिलचस्प घटनाएं हुई थी। एक बार उनको किसी दूसरे शहर जाना पड़ा एक बड़े खेल के लिए। लीला कहती हैं, खेल शुरू होना था शाम को 6:30 पर। हम लोग 3 से 6 बजे का फिल्म शो देखने चले गए, ये सोचकर कि समय से पहले आ जाएंगे। फिल्म शुरू ही हुई थी कि हमने कुछ शोर सुना और वो शोर मेरे मामा ने मचा रखा था, जो हमें ढूंढ रहे थे टॉर्च लेकर सिनेमा घर में। और जब उन्होंने हमें ढूंढा तो उन्होंने सिनेमा घर में सबके सामने डांट लगाई। The sisters had to face many difficulties because of kabaddi, but that did not reduce their fun. Hira, the youngest sister, became a kabaddi coach. She wishes that children like you should enjoy and play many games, especially kabaddi. कबड्डी के कारण तीनों बहनों ने बड़ी कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन इसकी वजह से उनका आनंद कम नहीं हुआ। हीरा, सबसे छोटी बहन, कबड्डी कोच बन गई। उनकी तमन्ना है कि आप जैसे बच्चों को कई खेल खेलना और उसका आनंद लेना चाहिए, मुख्यतः कबड्डी का।